हेलो एवरीवन, क्या चाल है तुम्हारा? रोहित वापस आ चुका है तुम्हारे लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर। कल मेरे को किसी ने एक फोटो भेजा और वो फोटो के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या जिसका नाम है सन्नति आई गेस, उसने दुर्गा माता की कोई पंडाल के अंदर अपनी फोटो डाली हुई थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार बरसाया उसके ऊपर भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एक बार वो फोटो देखते हैं क्या था और उसको इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है। हर कोई उसकी गेम बजाने में चला, फिर हम भी देखते हैं कि हमें गेम बजानी क्या करना है। गेम तो तुम समझ ही चुके हो, बजानी है। खैर बाकी अगर तुम फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो। 1 मिलियन के बहुत ही करीब है हम लोग। अब तो क्या बोलो, सालों करवाते तो हो नहीं, 1 मिलियन का बस एक सपना ही रह गया। मैं यार रोस्ट मार मार के थक गया दुनिया को। ये है वो लड़की सन्नति और पोस्ट को देख लेते हैं एक बार। सो ये है वो पोस्ट। बाकी सब तो ठीक है। सेंटर वाली लड़की का मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में किस तरह जा रहा है, गिर नहीं जाता है इतने में? तो ये एडिटेड नहीं है क्या? इट वॉज सो रिबेलियस, वी नेवर थॉट इट वॉज पॉसिबल। बीइंग अ गर्ल we always knew our body is bad, but life is like that, it gives new examples and experiences. being a girl इन्हें लगता था कि इनकी बॉडी अच्छी नहीं है। क्यों? बॉडी में खराबी क्या है? और सबसे बड़ी बात मेरे को ये तो बताओ कि ये इस टाइप की ड्रेसेस, इस टाइप की पोज एक दुर्गा माता के पूजा पंडाल में कैसे? ये तो फबी नहीं रहा है। ये करने के लिए तुम अगर पंडाल से बाहर जाकर किसी नॉर्मल रॉ दीवार के आगे भी खड़ी होके ऐसे खड़ी हो जाती तो भी चलता है एक बार को, लेकिन ये तो मूर्ख अंधा भी बोल देगा कि ये तो लोकेशन ही नहीं है इस टाइप के ड्रेसेस और पोज के लिए। और कैप्शन, भाई मैं तो कैप्शन देख के हैरान हूं। इट वाज सो रिबेलियस, वी नेवर थॉट इट वाज पॉसिबल। इट वाज सो रिबेलियस। तुम समझ रहे हो कि ये रिबेल वाली फीलिंग दे रहा है इन तीनों लड़कियों को कि हाँ भाई, हमने तो कभी, हमें लगा था हमारी बॉडी तो बहुत चूतिया सी है, लेकिन उसके बावजूद आज हमें इतना रिबेलियस फील हो रहा है कि हम इतने सारे लोगों के दुर्गा माता के पंडाल में ऐसे खड़े हैं। प्राउड फीलिंग आ रहा है। कमेंट्स पढ़ लें एक बार। राधिका शर्मा लिखते हैं डोंट स्पॉइल दुर्गा पूजा। एग्जैक्टली, मैं तो ये सोच रहा हूँ इन बंदियों को अंदर किसी ने आने दे दिया। और ये सेंटर वाली के ऐसे क्यों जा रहे हैं, मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। रॉकेट है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एडिटेड है, मैं बोल रहा हूँ एडिटेड है। अजीब है भाई, क्या चूतियापा है। माता के दरबार में ऐसे कोई मुस्लिम फेस्टिवल होता तो अभी पता चल जाता। एग्जैक्टली भाई, कोई और दूसरा अलाउड ही नहीं करेगा इन बहन की टकियों को। इन दरवाजे से ही मुक्के बजने थे। और बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही चीज है। दरवाजे पे कोनियां बजनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें। मैं तो हैरान हूं बंदों ने अंदर कैसे एंट्री दे दी इनको। हिंदू का क्या करें हम। कोलकाता पुलिस प्लीज एक्शन दीज गर्ल्स, दिस इज प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज। एग्जैक्टली, योर वे ऑफ ड्रेसिंग शोज दैट इट्स नॉट योर बॉडी विच इज नेक्ड, इट योर सोल. This is not woman empowerment. This is making fun of our Sanatan Dharma. And on the top of it, you naked souls are wearing shoes and sandals during darshan inside a pandal. मेरी तो अब नजर गई। सन्नति दिमाग का स्क्रू क्या कहाँ है? ये जूते चप्पल लेकर पहुंची हुई है माता के पंडाल में। एक तरफ से चलो एक बार को ये भी मान लिया कि ये मूर्खा को लगता है कि बहुत रिबेलियस है कि हाँ भैया हमारी बॉडी, हमारे कपड़े, हम जैसे मर्जी पहने, तेरी बॉडी जो मर्जी कर। तू चप्पल जूते लेके पहुंच गई वहां पर। इतना तो तेरे को समझ होना चाहिए कि जूते चप्पल पहन के नहीं जाते भगवान के भाई बिल्कुल मुंह के आगे। एक मुस्लिम हूं बट मुझे खुद शर्म आ रही है इन्हें इस तरह देख के, माँ के सामने देख के। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये होते हैं अच्छे लोग। अच्छा इंसान बनो। हाँ, इसको तो रिपोर्ट ही मारता हूँ। सबसे पहले तो मैं ही रिपोर्ट मारता हूँ। अरे पागल औरतें, आई जस्ट डोंट लाइक इट। अच्छा, इस पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है सन्नति ने। लेट्स सी। हमारे रिसेंटली एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है और कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करने के लिए आई। ओके, करो करो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या कोई ड्रेस कोड था? तो हम लोग कोई इनविजिबल एंटिटीज तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं। तो अगर होता तो ज़रूर वो लोग हमें घुसने नहीं देते, वहाँ पे ही हमें रोक देते, राइट? तो वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, हम लोग उड़ के वहाँ पे नहीं पहुँच गए थे। सेकंड, किसी को इमोशन पे ठेस ना लगे ऐसे हमें पिक्चर उठाना चाहिए था। क्यों चाहिए था? रूल्स है, ये एक अलग बात हुआ। रूल्स नहीं था वहाँ पे। भाई ये कितनी मूर्ख है भाई। इसको मैं मूर्ख भी नहीं बोलूंगा, ये मैं गंदा बोलूंगा भाई। मैं इसको बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की। ये हर चीज का एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है कि वहां पर कोई ड्रेस कोड नहीं था इसीलिए हम चले गए। जब कोई ड्रेस कोड ही नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी, तो हम जा सकते हैं, हमें किसी ने रोका ही नहीं। दूसरा, सेंटिमेंट्स की बात, उस पर भी मुकर गई सीधा ही। मतलब ये बेवकूफ लड़की बोल रही बात सेंटिमेंट्स की, तो हमें किसी ने रोका ही नहीं। अगर किसी के सेंटिमेंट्स इतने हर्ट हो रहे होते तो वो हमें अंदर ही नहीं जाने देते। किसी ने रोका ही नहीं, हम चले गए। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है किसी के सेंटिमेंट्स, इमोशंस का। इसको भाई ये कितनी, इसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। अरे मूर्खा, तेरे को इसीलिए किसी ने नहीं रोका कि भैया हिंदू सहिष्णु है।
बोल सबके दिमाग में पता क्या आ रहा था वहां पे कि इनको पकड़ के मुक्के मुक्के दो इन्हों के। ये डर की वजह से तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ बोला नहीं, अदरवाइज तो हर किसी छोटे छोटे बालक, बड़े से बड़े बुढ़े, अंकल आंटी, सबके मन में आ रहा था कि चटाके लगाएं तुम्हारे गाल पे। इतनी चूतिया हरकत करी है तुमने, हर किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस हुई है। और ये कह रही है जस्ट बिकॉज इन्हें वहां नहीं रोका गया किसी ने पंडाल में जाने से, या रोका ही नहीं कि हाँ भाई ये ड्रेस कोड नहीं है अलाउड, तो ये कुछ भी कर सकती है। अरे खुद की भी तो बुद्धि होती है, भारत में रह रही है ना। अब यहां पर इसकी ज्यादा गलती ना, इससे ज्यादा मेरे को लग रही है उन बंदों की जिन्होंने सच में कुछ नहीं बोला। सोशल मीडिया पर आकर तो लिख देते हैं हाँ भैया हिंदुओं की भाई बेइज्जती हो रही है। किसी भी धर्म के बंदे को बुरा लगना चाहिए इस चीज पे तो, बट उस टाइम पर पता नहीं क्यों नहीं बोला। एट अ टाइम बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। उस पंडाल में बहुत सारी अर्धनग्न नारी शरीर की मूर्ति थी, जैसे कि हमारे बहुत सारी पुराने 1000 साल के पुराने मंदिरों में भी होती है। अब वो वर्क ऑफ आर्ट हो गया, मतलब तुम जब हमें ऑब्जेक्टिफाई करोगे वो भी तुम डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिफिक। इतने थप्पड़ मारूंगा ना बेवकूफ कहीं की, अर्धनग्न बहुत सारी मूर्तियां थी तो उसी युग में चली जा, इस युग में मत रह तू। जिस युग में रह रही है, जिस एरिया में रह रही है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करेगी। उस युग की एग्जांपल्स यहाँ काय दे रही है, उसी युग में जा, वहां जो पहनना पहन, हमारी बला से तो कुछ भी मत पहन तू वहां। लेकिन अभी कल युग में ना भैया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज ने कुछ तो सोचकर सनातन में कुछ बना रखा है ना कि हाँ भैया क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, दुर्गा माता के आगे या किसी भी भगवान के आगे क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है, वो रूल्स तुझे फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं करने तो भग जाए यहाँ से, तेरे को किसी ने एंट्री नहीं दी इस जगह, तू भग जाए यहाँ से। अपने घर में जो करना है कर, यहाँ मत कर, किसी भी मंदिर में कहीं मत जा, तू अपने कमरे में जो करना है कर। बेवकूफ, ये कोई मारता क्यों नहीं है इनको। किचन है और कौन सा वर्क ऑफ आर्ट है। वाह रे नारी शरीर वाह। तेरी बहन की तेरी हट, गंदी गंदी। रुकना, बंदों के क्या कमेंट है इस पे। पैरों में जो पहना है उसको तो उतार लेते। एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा हूँ, इसके पास हर चीज का जवाब है भाई। बेवकूफ चल ठीक है, एक बार समझ आ गया, तेरे कपड़ों पर तेरे को नहीं बोल, जूते चप्पल तो उतार देती। इतना तो मूर्खा, इतना तो तेरे को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। ये कुछ भी नहीं मान रही है भाई, ये कुछ मान ही नहीं। ये तो एक तरीके से फिर इसको तो वो मानना पड़ेगा, गुंडा राज हो गया तो इन तीनों का, कि इनको कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो कुछ भी करेंगी। हफ्ता मांगना भी चालू कर देती फिर पंडाल में। 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, मैं क्या बोलूं। मैं बेवकूफ कहीं के सबके सब। अब कैसे उतर गए इसकी चप्पल सन्नती के, आप कैसे उतर गए, बेवकूफ मत बना हमें। ये सब वही है ना, अपनी इमेज क्लियर करना है। अगली पोस्ट के अंदर देखना, ये अच्छे से दुर्गा माता के पास जा रही है। मंदिरों में एंट्री बैन करो इनकी तो। मिस कलकत्ता 2017 बाय मिस इंडिया, बताओ कोई भी बन जा रहा है। इन्फ्लुएंसर 1.6 मिलियन फॉलोवर्स, और कंटेंट क्या दीदी का देख लें थोड़ा सा। वाह व्हाट अ कंटेंट। अब समझ में आया, 1.6 मिलियन ठर की बेरोजगार लौंडे हैं वो। दुर्गा माता की फोटो क्यों डाल दे रही बार बार, हद हो गई। मतलब कुछ टाइम पहले इसने रील डाली है, दिखावा 1 नंबर, लेकिन भाई पूजना नहीं है अच्छे से, जूते चप्पल लेके घुस जाना है। अबे ये क्या है, साड़ी में वर्कआउट, तो ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। चलो वर्कआउट करना है, तुम्हारी ड्रेस व्रेस जिसमें तुम कंफर्टेबल हो कर लो, लेकिन वो पुट्ठे काम। कल ना भैया ने इसे बहुत प्यार किया, इसकी छाती से। फॉलोवर्स के लिए बबला चुकी है दुनिया भैया, फॉलोवर्स के लिए, व्यूज के लिए बबला चुकी है। अरे 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 आंटी की जवानी नहीं जा रही है। अरे आंटी बस करो, कॉलेज स्कूल के दिन खत्म हो गए, अभी थोड़ा काम वाम पे ध्यान दे। क्या कर रहे हो ये, और कौन है वो 1.6 मिलियन जो साला। खैर अपनी अपनी चॉइस है भाई, देखो। हे भगवान मेरे को कोई मारो, मेरे को जिंदा मत छोड़ो सालों। पता ही नाक बनी हुई है। ये तो इसका कंटेंट है, क्या ही कंटेंट है ये कंटेंट है ही क्यों। तुम ऐसे बंदों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि व्यूज और फॉलोअर्स की लालसा में तुम कहाँ पहुंच चुकी हो। ये क्या है, अबे रूपा का कच्छा पहनकर ये क्यों करना है तुम्हें इंस्टाग्राम पर। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें सूतते क्यों नहीं है। पापा ने सोचा था भाई बिटिया बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर, कुछ तो। बिटिया कच्छा पहन के भैंस क्या पता नहीं क्या कर रही है फ्लैट पे। ये तो इसका कंटेंट है, और इसको अलाउड कर दिया दुर्गा माता के पंडाल में। किसने अलाउड किया, बहन दी टकीस। अगली बार से भैया देखो, किसी को भी दिखे ना, किसी भी रिलीजन का आदमी, कोई भी मंदिर हो, बस बोलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर कुछ गलत दिखे तो बोलो जरूर।
जरूरी नहीं हिंदू के मंदिर में ही हुआ है तो हिंदू ही बोलेगा, अरे भैया तुम किसी भी रिलीजन से हो, तुम भी तो बोल सकते हो। अच्छा ही बुरा अच्छा ही मिलेगा, समझ रहे हो, भगवान की डायरी में 1 नंबर बढ़ेगा ही तुम्हारा, अच्छाई के लिए आवाज उठाओगे तो। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सबके सब पीछे खड़े हो जाते हैं। एनीवेज आई होप तुम्हें वीडियो मजा आएगा, वीडियो अच्छा था लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाओगे तुम्हारी क्या राय है। ये तो मेरा ओपिनियन था, सही गलत कुछ भी हो सकता है भाई, मैं कोई साइंटिस्ट या बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कि जो बोलूंगा बहुत ही सही बोलूंगा। मेरा चैनल है भैया, मेरा ओपिनियन है, समझ रहे हो। तो वैसे तो मेरी ऑडियंस हो तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारा ओपिनियन भी मैटर करता है, तो तुम भी बोलो, सबको तवज्जो मिलेगी। बाकी फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर।